ये कौन सा एल्काइल ग्रुप है? 1 डिग्री, दोनों तरफ 1 डिग्री है। ये 3 डिग्री नहीं है, तो लॉजिक लगाना आपको है। दोनों तरफ 1 डिग्री है तो कौन सा मैकेनिज्म होगा? अब कैसे आवाज आ गई आपकी कॉन्फिडेंस के साथ उधर से? SN2, पहले तो SN1 SN2 SN1 SN2 हो रहा था। सोचिए, ऐसे सोचते हैं। अब सुनो इधर हमारी बात। अब O पे प्लस चार्ज आ गया, तो प्लस का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। तो O पे जो प्लस चार्ज है और ये कार्बन है, O पे प्लस चार्ज है, ये कार्बन है, उसके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। मतलब O कैसे बिहेव करेगा, एक्ट कैसे करेगा? लिविंग ग्रुप की तरह, Lg लिविंग ग्रुप। अब देखो, आपने ये डिफाइन कर लिया कि SN2 मैकेनिज्म है, आपने डिफाइन किया, राइट? कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, उस पे अप्लाई किया आपने कि हाँ SN2 है सर। पहले तो SN1 SN2 है, अब SN2 है, चलो कॉन्फिडेंट SN2 है। अब I माइनस, भाई ये क्या करेगा? वो दोनों इलेक्ट्रॉन को, O प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पिकअप करेगा, मतलब खींचेगा। मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। क्यों ब्रेक होगा? लीविंग ग्रुप, O पे प्लस आ जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा? लीव किया। अब ये टेंडेंसी है, मान लो मैंने ये X बॉन्ड दे दिया और ये Y बॉन्ड दे दिया, दैट वन इज द Y बॉन्ड। अब किसके ब्रेक होने की टेंडेंसी ज्यादा है, X की या Y की? बोलो थोड़ा। अब देखिए स्मार्टनेस। अब इसमें भी 2 आंसर मिल रहा है, X की और कुछ लोग बोल रहे हैं Y की। किसकी है? हाँ देखो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। ऐसे बढ़ाइए कॉन्फिडेंस, ऐसे सोचिए X की। अब पूछो क्यों X की? Y, ऐसे क्वेश्चन सोचते हैं। Y X की। अच्छा देखो, कुछ लोग कह रहे हैं Y की, ये Y है। देखो ये मत कहने की बात, ये Y है और ये X है। बहुत क्लियर कर बता दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग कहोगे कि हम इसको बोल रहे थे, सोच रहे थे। भाई बच्चे ऐसे ही करते हैं, हम लोग जानते हैं, राइट? हर बच्चा यही करता है कि जो मैं X बोलूंगा कहेगा सॉरी सर मैंने Y सोचा था। इसको एक्सपीरियंस बोल रहा है, 18 ईयर का। इधर देखो, ये X है, ये Y है। X ब्रेक होगा या Y है? फिर से आंसर आया उधर से। अब जैसे X आया ना, तो मैं पूछूं, ऐसे नहीं पूछ देता, मैं मानता नहीं। क्यों आया Y? क्यों आएगा भाई? क्यों 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 Y? किसी का लॉजिक तो होना चाहिए ना कुछ। ब्रेक होगा X, ये तो सही है। अब सही होने का मतलब नहीं है कि हमारा आंसर सही हो जाएगा। सही है कि X ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि SN2 में न्यूक्लियोफाइल उसी कार्बन पे अटैक करता है जहां पे बल्कीनेस कम हो, हिंड्रेंस कम हो। अब यहाँ पे इस कार्बन पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और इस कार्बन पे क्या है? इथाइल ग्रुप है। देख रहे हो ना? तो यहाँ पे क्या गया? I, और इधर क्या गया? OH। तो CH3 CH CH3 और क्या बन गया? OH, CH2OH। और क्या बन गया? CH3 CH2 CH2 और क्या? I। ये प्रोडक्ट बन गया। अब इसका ऑपोजिट भी प्रोडक्ट बना सकते थे। यहाँ पे क्या कर सकते थे? OH। यहाँ पे क्या कर सकते थे? I। वो प्रोडक्ट क्या होता? गलत होता। हमारी बात समझे? हम समझ गए, हम समझ रहे हैं कि आप समझे। अब देखो ये जरा ये सोचो, CH3 CH2 O CH2 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 CH3 और यहाँ पे वाटर दिया H2O H+ और यहाँ पे 18। अब देखो पहले आप लोग ये थॉट प्रोसेस करोगे कि कौन सा रिएक्शन है। पहला दिमाग में आना चाहिए कौन सा रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन या एडिशन?
हाँ सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब ये बताओ मैकेनिज्म कौन सी जाएगी, SN1 या SN2? SN2, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ऐसे SN2। अब बताओ कि 18 नंबर कार्बन किस पे अटैक करेगा? ये A है और ये B है, किस कार्बन पे अटैक करेगा, A पे या B पे? A। एकदम ऐसे ऐसे, जैसे कॉन्फिडेंस का लेवल जो है ना बच्चे का, ऐसे पता चलता है। CH3 CH2 OH और क्या हो गया 18 और क्या हो गया CH3 CH2 CH2 और क्या हो गया CH2 OH। सेम मैकेनिज्म, पहले कौन अटैक करेगा? H प्लस, कहाँ पे? यहाँ पे, राइट, प्लस चार्ज आ गया, राइट, क्या बन जाएगा CH3 CH2 OH प्लस चार्ज CH2 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 CH3 और यहाँ से क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा H2O18 अटैक किया। देखो क्वेश्चन को कैसे करना है ना, कॉन्सेप्ट तो पहले जो कॉन्सेप्ट को सीखोगे, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, उसके बाद आप अप्लाई करोगे। जैसे देखो आज मैं आपको विजुलाइज कराऊंगा, जैसे सिखाया है ना, विजुलाइज कराऊंगा, तो थोड़ा जागो कराऊंगा आपको। क्यों? क्योंकि थोड़ा स्मार्टनेस लाना है, एक दो लोग नहीं, सबको। ये दे रहे हैं चाय, क्या होगा चलो बताओ, एनीवन? क्या होगा? हाँ यस, ये रिएक्शन है, नो रिएक्शन। अब इधर भी रेजोनेंस होगा, इधर भी रेजोनेंस होगा, तो कौन सा करेक्ट है, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड है तो नो रिएक्शन, तो इसमें कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। अब ये नहीं कि इसका प्रोडक्ट बनाने लगता, इसमें रिएक्शन होगा या नहीं होगा? यस या नो? देखो सुनो, सबसे पहले H प्लस अटैक किया, देखो बहुत बड़े स्ट्रक्चर में लिख के आपको समझा देता हूँ। ये H और यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ पे ऐसे हो गया। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने की टेंडेंसी क्या है, मोर या लेस? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सा हो रहा है, रेजोनेंस। क्या हो रहा है? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा ना। अब जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया तो वेरी गुड, अगर आंसर दोगे ऐसे तो ये यहाँ पे क्या हो गया OH और यहाँ पे क्या हो गया, क्या I हो गया ना। अब बताओ सुनो, इधर सुनो, इसके आगे देखो, इसके आगे अगर इसमें फिर हम लोग HI मॉलिक्यूल ले रहे हैं, एक मोल और HI ले रहे हैं, तो अब रिएक्शन होगा या नहीं होगा? सोचो, ट्राई करो, सोचो। तो फिर मोल ले रहे हैं HI, होगा या नहीं होगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? कॉमन सेंस यूज करो, कॉमन सेंस है, केवल कॉमन सेंस है। अब देखो कॉमन सेंस क्या है कि भाई देखो, ये अल्कोहल का रिएक्शन कल मैंने सिखाया था, फर्स्ट एप्लीकेशन, ROH प्लस HI इक्वल टू क्या, RI बनाया था, HX लिया था, HCl HBr HI। ये भी OH ग्रुप है, लेकिन ये क्या है, रेजोनेंस इन्वॉल्व है, देख रहे हो ना, अरे रेजोनेंस हो रहा है ना, तो रेजोनेंस होगा तो डबल बॉन्ड करेक्टर इन बिटवीन व्हाट, कार्बन एंड ऑक्सीजन। जैसे इसमें रेजोनेंस हो रहा है, उधर इसमें भी रेजोनेंस होगा O और C के बीच में, तब इसके बाद इसमें नो रिएक्शन। इज इट क्लियर? अब देखो जरा, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन शुड बी मस्ट आपको। दैट वन इज द HI, राइट, मैंने 1 मोल लिया, बना लोगे?
सबसे पहले कौन अटैक करेगा? और यहाँ पे है, अब बताओ कौन सा बॉन्ड ब्रेक करें, एक्स वाले या वाई वाले को? कुछ लोग एक्स बोल रहे हैं, कुछ लोग वाई बोल रहे हैं। भाई देखो यहाँ पे ये 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है, इसको तोड़ेंगे तो कार्बोकेटाइन क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा ना। इसको तोड़ेंगे तो कम स्टेबल, तो इसकी टूटने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है। मिथाइल मिथाइल और ये कार्बन, इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच हैं? 3 से 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है। बोलो बोलो। जो आप लोग X को तोड़ोगे तो वो तो मैकेनिज्म कराओगे SN2, अगर Y टूटेगा तो SN1 कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। अब ये 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है तो ऑलवेज फेवर्स व्हाट? SN1 मैकेनिज्म। तो ये क्या हो गया? OH, और यहाँ पे क्या हो गया? I। और फिर एक और मोल HI लोगे ना, एक और मोल HI, तो HI किससे रिएक्ट करेगा? बोलो। OH से, तो OH किस में कन्वर्ट होगा? I में ना। ये समझा कि नहीं समझा? भाई ये OH किस में रिप्लेस हो गया? I में, जो मैंने बताया था ये वाला RH is equal to RI। Is it clear? हाँ बोलिए। आपने पिछले वाले रिएक्शन में बोला था कि HI जो है वो OH के साथ अपन नहीं रिएक्ट कर सकते आगे, तो वो क्यों नहीं कर सकते? ये वाले, इस वाले में ना? यस। हाँ खुद देखो ना, आप इसमें क्यों डर रहे हो? पूछ लिया करो इसे। ये देखो लोन पेयर है ना, इस बेंजीन रिंग के साथ क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा। तो रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ गया? सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड ब्रेक होने की टेंडेंसी क्या होगी? लेस। कॉमन सेंस है, डबल बॉन्ड आ गया तो कैसे ब्रेक होगा? उसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी। हाँ चलो बोलो 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 बोलो। तो पिछले वाले एग्जांपल में अभी आपने एक्सप्लेन किया ये, हाँ इसमें आयोडीन निकाल सकता है, एलिमिनेशन रिएक्शन आयोडीन एलिमिनेशन क्यों नहीं हो सकता? अरे ये सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन क्या होगा? एलिमिनेशन क्या होगा? डिहाइड्रेशन किसके वजह से होता है? कॉन्संट्रेटेड H2SO4 KHSO4। एलिमिनेशन कहाँ होगा? और डिहाइड्रोएलिनेशन किसके वजह से होता है? बेस की वजह से। ये एसिड है। डिहाइड्रोएलिनेशन किसके वजह से होता है? बेस की वजह से। ये क्या है? एसिड है। क्या कर रहे हो तुम? एलिमिनेशन क्यों करा रहे हो इसको? एलिमिनेशन कैसे पॉसिबल है? एलिमिनेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? बेस की प्रेजेंस में डिहाइड्रोएलिनेशन होता है ना। और यहाँ क्या? यहाँ डिहाइड्रेशन होगा। फिनॉल है वो, स्टेबल मॉलिक्यूल है। मिटा दे इसको। सर हाँ बोलो बोलो। सर ये वाले एग्जांपल में हमने डिसाइड कैसे किया कि SN1 लेना है कि SN2 लेना है? कौन सा? सर ये वाले एग्जांपल। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है। इन्होंने कि कैसे डिसाइड करना है कि इसमें SN1 होगा या SN2 होगा। दैट वन इज द गुड क्वेश्चन। मैं बताता हूँ आपको, पहले नोट कर लो। ये नोट कर लो तो मैं अभी बताता हूँ, बोर्ड क्लीन करके बताता हूँ। देखो इधर, अब हमें कैसे पता चलेगा जैसे साइक्लिक ईथर में कि कब SN1 होगा, जो क्वेश्चन अभी पूछा था डायरेक्ट उसी पे मैं हम लोग कहीं हेडिंग डाल के लिखना
हेडिंग रिंग ओपनिंग इन साइक्लिक ईथर, रिंग ओपनिंग इन साइक्लिक ईथर, रिंग ओपनिंग इन साइक्लिक ईथर, रिंग ओपनिंग इन साइक्लिक ईथर। ध्यान से सुनना इसको, जैसे जैसे पढ़ा रहे थे ना उसी के कंटिन्यूएशन में बता रहे हैं। ये एप्लीकेशन 3 है, रिंग ओपनिंग इन साइक्लिक ईथर। अभी जिस बच्चे ने पूछा था बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि जैसे ये साइक्लिक ईथर है, 3 मेंबर रिंग है। कितने की रिंग है? 3 मेंबर। तो इसका 2 मीडियम में रिएक्शन होता है। एक तो H2O H+ और यहाँ पे हमने ऑक्सीजन 18 ले लिया। ये जो मीडियम है एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। और इसी को हम लोग ऐसे लेते हैं H2O OH- 18, that one is the basic medium, acidic and basic medium, that one is acidic, that one is the basic। इसमें जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो ये बनाते हैं OH CH2OH और ये रहा नंबर 18। और इसमें जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो ये रहा CH2OH CH2OH 18। देखो दोनों में प्रोडक्ट अलग अलग बन रहा है। 18 नंबर बीच वाले कार्बन पे जा रहा है, दूसरे में 18 नंबर टर्मिनल कार्बन पे जा रहा है। दोनों प्रोडक्ट डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्यों डिफरेंट है, वाई दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंट क्यों है, लॉजिक क्या है इसके पीछे। अब लॉजिक है, देखो इन्फॉर्मेशन में बोल रहा था ना कि हर जगह वेरिएशन है, इसकी मैकेनिज्म से इसकी लॉजिक है। ये जो इसकी मैकेनिज्म एसिडिक मीडियम में जब ले जाते हैं, एसिडिक मीडियम में जब मैकेनिज्म ले जाते हैं SN1 टाइप ले जाते हैं, लाइक SN1, जैसे SN1 में जाता है वैसे ही जाता है। SN1 टाइप, SN1 टाइप बोलते हैं, मतलब लाइक SN1। और जब बेसिक मीडियम में ले जाएंगे तो वो SN2 टाइप ले जाते हैं, जैसा कि SN2 होता है वैसा ही रिएक्शन ले जाते हैं, SN1 टाइप SN2 टाइप। अब SN1 टाइप SN2 टाइप कैसे आगे बढ़ते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं। तो पहले इसको नोट कर लो, तो थोड़ा सा स्पेस दे के मैं बनाता हूं। पहले ये तो रिएक्शन लिख डालो। अब देखो, देखना बोर्ड पे, देखना बोर्ड पे। अब CH3 CHO मैकेनिज्म इन एसिडिक मीडियम में बता रहा हूँ, एसिडिक मीडियम में कैसे मैकेनिज्म होता है, राइट, मतलब SN1 टाइप। अब देखो H+ है ना, एसिड है, एसिड कहाँ पे अटैक करेगा, कॉमन सेंस है, अब यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं होना है, एसिड कहाँ पे अटैक करेगा, बेस पे। बेस क्या है, वो क्या बनाओगे, CH3 CHO H CH2 प्लस चार्ज। अब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया तो क्या होगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन के पास 2 पेयर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब एक ही पेयर है, तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, चाहे इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे चाहे इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे। 2 टेंडेंसी है, मतलब चाहे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो चाहे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो, राइट। लेकिन अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, कौन सा, बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ X और दैट वन इज द Y। X वाला अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बोकेटाइन क्या होगा, स्टेबल। कार्बोकेटाइन क्या होगा, स्टेबल ना, क्यों स्टेबल होगा, कौन सा कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री या 2 डिग्री, और उधर वाला ब्रेक होगा तो कौन सा बनेगा, हाँ, तो कौन सा ब्रेक होना चाहिए, X या Y,
अब जैसे ये ब्रेक हुआ और यहीं पे क्या अटैक किया, जो लिया था, क्या लिया था, H218 ना, सॉरी H218 इस कार्बन पे, तो क्या बन गया CH3 CH O H H 18 प्लस 4 और CH2 OH, और फिर H2O18 क्या किया, इस हाइड्रोजन को पिकअप किया, दैट वन इज द बेस, दैट वन इज द एसिड, हाइड्रोजन को पिकअप किया, क्या बना CH3 CH OH 18 CH2 OH, इस हाइड्रोजन को पिकअप कौन कर लिया, वाटर, क्या हो गया OH 18 और यहाँ पे CH2 OH। अब ये कौन सी मैकेनिज्म है, SN what one टाइप लाइक SN1 जैसी मैकेनिज्म है, बात समझ गए। अब देखो जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सी मैकेनिज्म होगी, यही वाला क्वेश्चन था ना, HI यही दिया था ना, HI क्या है, एसिड या बेस, यहां तक आप समझ गए थे, इज इट क्लियर। अब कौन सा बॉन्ड ब्रेक करें, X या Y, क्यों ब्रेक करेंगे, कार्बोकेटायन क्या बनेगा, स्टेबल या अनस्टेबल, और कौन सी मैकेनिज्म ले जाएंगे, SN1 या SN2, समझ गए, इज इट क्लियर। Yes sir. Yes sir. आप लिख डालो जल्दी से। ये तुम्हारे बुकलेट में भी क्वेश्चन होगा, इस पे दुनिया भर के क्वेश्चन है, जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म में एक्सरसाइज 3 में ऑनवर्ड 3 या 4 जो भी हो, तो उसके क्वेश्चन है, जो डिफिकल्ट वाले हैं क्वेश्चन यही है। इधर देखो, सुनो हमारी बात, इधर देखो, जरा ये क्वेश्चन सोचो, बना लोगे, सोचो सोचो बनाओ, चलो सारे लोग बनाओ। देखो इससे तो ये बनाएंगे CH3 COH CH3 CH2 OH, करेक्ट, ये तो ये बन जाएगा, करेक्ट है। Yes sir. इसके बाद क्या होगा, किसी को याद आ रहा है, कौन सा रिएक्शन, कौन सा, हाँ ठीक है, उसका कुछ नाम होता है, बहुत बढ़िया नाम होता है। अच्छा आपको मैंने एक रिएक्शन पढ़ाया है, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, आवाज ही नहीं है, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट पढ़ाया है। तो एडजेसेंट कार्बन पे 2 OH है ना,
एडजेसेंट कार्बन पे 2 OH है, तो क्या होता है, दैट वन इज द पिनोकॉल। बहुत सारे क्वेश्चन किए हम लोगों ने। अब इस पे H+ ले लिया, एसिडिक मीडियम, हीट किया, H+ कहाँ पे अटैक करेगा, OH पे। किस OH पे, जिस OH से कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बने, याद आ रहा है, CH3COH2 ऐसे लगाना है, H+ CH3CH2OH। अब यहां से क्या निकल गया, वाटर, डिहाइड्रेट हो गया, क्या बनेगा, CH3C प्लस CH3 और CH2 और क्या, OH। बाजू में 2 हाइड्रोजन है और 1 OH है। अगर हाइड्रोजन अपना बॉन्ड लेके प्लस के पास आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रू 1 H- शिफ्ट। क्यों होगा 2 1 H- शिफ्ट, फॉर गेनिंग स्टेबिलिटी। कैसे स्टेबल होगा, दैट वन इज द प्लस चार्ज। अब देखो ये क्या हो गया, डोनर, दैट वन इज द एक्सेप्टर। देख रहे हो ना, रेजोनेंस हो रहा है, बोलो यार। तो ये लोन पेयर है, दैट वन इज द लोन पेयर। ये लोन पेयर फिर यहाँ पे आएगा, डिलोकलाइज होगा, फॉर गेनिंग स्टेबिलिटी, फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, दैट वन इज द व्हाट, CH3 CHO प्लस H। और फिर क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। कौन पिकअप करेगा, जो इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा, जैसे HSO4 हो गया या B- हो गया, क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3 CHO। अब ये वाला पहला स्टेप तो मैंने अभी बताया है, आपको मालूम हो गया होगा कि यहाँ पे तो डाईऑल बनेगा, 2 OH बन जाएंगे, SN1 टाइप। लेकिन दूसरा स्टेप मैंने जान के मिक्स किया था कि हाँ देखो तुम्हें याद है या नहीं याद है, अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो दैट वन इज द बी प्रोडक्ट। बी प्रोडक्ट किसी ने नहीं बनाया होगा, करेक्ट, बनाया था किसी ने बी प्रोडक्ट, करेक्ट, किसी ने बनाया था बी, ये नहीं। ये देखो, ये डाईऑल बना ए और ये बी बना एल्डिहाइड। दैट वन इज A to B is equal to पिनाकोल रीअरेंजमेंट। देखो ऐसे सम पूछे जाते हैं। अब जैसे ये इंफॉर्मेशन एक अलग है, ये इंफॉर्मेशन एक अलग है, दोनों इंफॉर्मेशन को जोड़ दिया। ये इंफॉर्मेशन अब इतनी इंफॉर्मेशन, ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ये इंफॉर्मेशन अभी बताई, ये पहले बताई थी, दोनों को जोड़ दिया, ऐसा क्वेश्चन बना दिया। अब ये थोड़े कि एक डेरिवेशन है, उसी पे न्यूमेरिकल करने हैं। Look here. अब देखो मैंने एसिडिक मीडियम में मैकेनिज्म बताई, रिंग ओपनिंग की। बेसिक मीडियम में कैसे करेंगे, जैसे बेसिक मीडियम में मैकेनिज्म इन बेसिक मीडियम, लाइक SN2 टाइप, SN2 टाइप जैसे बताना। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे यही लिया था ना, OH CH3 CH CH2 OH minus 18 H2। Look here on board। अब इसमें बेसिक मीडियम OH माइनस है, तो सबसे पहले ये सोचो कि कौन अटैक करेगा, H+ या OH माइनस या H2O। H+ तो ही नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं, OH माइनस H2O है, कौन अटैक करेगा सबसे पहले, रिएक्शन को कौन इनिशिएट करेगा, बताओ, H2O या OH माइनस। तो रिएक्शन को कौन इनिशिएट करेगा, H2O। OH माइनस क्यों नहीं
भाई अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, वाटर से अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, अच्छा बेस है, OH माइनस अच्छा बेस है, वाटर से अच्छा बेस है, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज़्यादा है, बेसिसिटी भी ज़्यादा है, O पे माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो रिएक्शन को कौन इनिशिएट करेगा? OH माइनस ना। बोलो। अरे ये बात अब वाटर कैसे अटैक करेगा? वाटर है और उसका कॉन्जुगेट बेस है, वाटर एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या है? OH माइनस। तो OH माइनस की बेसिसिटी ज्यादा है ना, OH माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है ना। क्यों ज्यादा है? O पे माइनस चार्ज है यार, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ऑक्सीजन पे, इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? कम है। कैटलिस्ट कौन सा है? OH माइनस। तो रिएक्शन को कौन इनिशिएट करेगा? OH माइनस। तो पहले तो ये इसीलिए मैंने ये पॉइंट पूछा शुरू में ही पूछा कि कौन इनिशिएट करेगा, OH माइनस या H2O? तो आपने H2O जोड़ दिया। H2O तो सॉल्वेंट है, OH माइनस क्या है? न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, बेसिसिटी ज्यादा है, वो अटैक करेगा, इनिशिएट करेगा। अब देखो ये OH माइनस अटैक करेगा सबसे पहले, ये तो कंफर्म। अब SN2 टाइप में ये होता है, SN2 में कि उसी कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है जहां पे हिंड्रेंस कम हो। अब यहाँ पे देखो मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे ग्रुप कुछ भी नहीं है, किस कार्बन पे अटैक करेगा? ये A मान लो, ये B मान लो, किस कार्बन पे अटैक करा है? A पे या B पे? वेरी गुड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस कम है। अब ये जाके यहाँ पे अटैक किया A पे, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? ऊपर की तरफ। तो क्या बना? CH3 CH O माइनस, और यहाँ पे CH2 और क्या? OH, और क्या हो गया? 18, राइट। ये बन गया, रिंग ओपन हो गई, 3 की रिंग अनस्टेबल है, ओपन हो गई। अब इसमें क्या करेंगे? सॉल्वेंट वाटर है, वाटर से क्या आ गया? H+, एसिड बेस रिएक्शन, O पे माइनस चार्ज है, H+ ले लिया, क्या बन जाएगा? CH3 CH OH CH2 OH 18, और क्या निकल गया? OH माइनस। OH माइनस क्या था? कैटलिस्ट था। वहां पे भी H+ क्या था? कैटलिस्ट था। समझा? सबसे पहले कौन अटैक किया? दैट न्यूक्लियोफाइल। कहां पे? जहां पे हिंड्रेंस कम है। That one is the less sterically hindered carbon atom, that one is the more sterically hindered carbon atom. OH attack on less sterically hindered carbon atom. इस पे अटैक किया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, राइट। तो O माइनस चार्ज, सॉल्वेंट से क्या आ गया? H+, OH माइनस निकल गया। That one is the dry out. Any doubt? Then ask me. कौन सा? भाई देखो ये तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है ना सबसे पहले, दैट वन इज द बेसिक मीडियम, और लेस स्टेरिकली हिंडेड कार्बन पे अटैक करा रहे हो, तो कौन सा मैकेनिज्म है? SN2 ना। अगर एसिडिक मीडियम रहता तो कौन सा करते? SN1। बेसिक मीडियम है तो कौन सा करेंगे? SN2। SN2 टाइप रिएक्शन। अबे वो आपकी बारी है, बताओ, ट्राई करो। O D2O D+, D मीन्स ड्यूटेरियम, और कुछ नहीं है। D2O D+,
ये भी 18 नंबर ले लो, डिफ्रेंशिएट करोगे फिर OD माइनस D2 इसी पे दूसरा क्वेश्चन। पहले दो बना लो, बनाओ। Anyone? Yes. Tell me. Answer. कोई बताए? यहाँ पे CH3 CH2। हाँ बोलो, आप बताओ क्या क्या ऐड करें? यहाँ पे OD 18 लिखे। हाँ यहाँ पे करेक्ट SN1 टाइप। चलो यहाँ बताओ यहाँ पे क्या करें? CH3 C यहाँ पे OD 18 और यहाँ पे ये SN2 टाइप, ये SN1 टाइप, ये SN1 टाइप और ये SN2 टाइप। SN1 टाइप, SN2 टाइप। अब देखो थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। देखो कैसे लेवल है, अब ये देखो मैंने आपको सिखाया, लेवल ऐसे नहीं बढ़ाते। देखो कैसे बढ़ाते हैं हम लोग, कैसे लेवल अपना लेवल बढ़ाते हैं। अब कॉन्सेप्ट तो सीख लिया। सर सब्स्टिट्यूशन में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट की जिक्र करते हैं। कौन सा? सर सब्स्टिट्यूशन में जैसे अपन एलिमिनेशन में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट था। हाँ तो उसमें भाई हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम और ट्रिटियम एलिमिनेट हो रहा था ना। यहाँ पे एलिमिनेशन का तो कोई है ही नहीं इफेक्ट ना। वहाँ तो एलिमिनेट हो रहा था तो किसका रेट ज्यादा है? यहाँ पे तो ऐड हो रहा है। इससे प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट से कोई मतलब ही नहीं। ध्यान सुनना पॉइंट। अब जैसे लेवल इसी पे इंक्रीज करते हैं, ये O तीनों ऑक्सीजन है और 6 मेंबर रिंग है। 6 मेंबर की रिंग है, 3 ऑक्सीजन है और H2O H प्लस ले रहे हैं और एक्सेस अमाउंट ऑफ बहुत ज्यादा ले रहे हैं, बहुत एक्सेस अमाउंट, ह्यूज अमाउंट। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या आप लोग प्रेडिक्ट कर लोगे प्रोडक्ट इसका? कोई स्टूडेंट अगर प्रेडिक्ट कर लोगे ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूं आपको।
अब देखो सुनो, हमको लग रहा है बनेगा नहीं आपसे, आंसर नहीं बनेगा मेरे को लग रहा है, क्योंकि अगर आंसर आना होता तो फटाफट अभी आ गया होता, इतनी देर में तो बच्चे कर लेते हैं। देखो इधर इसका ये प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड O H 3 मोल HCHO। अच्छा किया बता दिया है ना, क्योंकि आजू बाजू भी ऐसा नहीं था। हाँ चलो कोई बात नहीं। इधर देखो कैसे बनेगा ये सोच लो। दैट वन इज द CH2 CH2 CH2। बोर्ड देखो, बोर्ड पे अब तीन ऑक्सीजन है, एक्सेस अमाउंट लिया है, तो सबसे पहले क्या होगा, ओ ओ ओ इस पे अटैक किया, क्या हो गया प्लस चार्ज CH2 CH2 CH2। चाहे ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, चाहे ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, कोई ब्रेक कर दो, जो मन है वो ब्रेक कर दो। इधर किया, यहाँ पे क्या अटैक किया OH, तो क्या बन जाएगा CH2 OH और फिर O CH2 O और CH2 OH। फिर देखो H प्लस अटैक कराएंगे इस पे, H प्लस तो कहाँ पे अटैक किया है, इस पे मान लो, चाहे इस पे अटैक करा है, किसी पे करा दो, जो दोनों पे करा दो, जहां मन है वहां पे कराओ। H प्लस कैसा चार्ज हो गया प्लस चार्ज, H प्लस अटैक करा है तो कहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज। फिर से एक और स्टेप बना सकते हो, CH2 OH O CH2 O और क्या हो गया CH2 OH और यहाँ पे क्या हो गया H प्लस चार्ज। दूसरे पे अटैक किया, ये क्या किया ब्रेक किया, यहाँ पे क्या हो गया OH, क्या बन जाएगा CH2 OH O CH2 OH और क्या CH2 OH और क्या OH। अब एक कार्बन पे जब दो OH होंगे ना तो हाईली अनस्टेबल होता है कंपाउंड। If two or more than two OH group present on same carbon atom, then compound is highly unstable due to repulsion। लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, ये अनस्टेबल है। यहां से क्या निकलेगा वाटर HCHO, क्या बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O H फॉरवर्ड है। फिर वो जो है ना दूसरा जो ऊपर वाला ये CH2 OH और क्या O CH2 OH, इस पे फिर H प्लस अटैक कराओ, आगे एक्सेस अमाउंट है, क्या बन जाएगा O H प्लस CH2 OH CH2 OH। फिर ये ब्रेक हो गया, कोई बॉन्ड ब्रेक करो, ये वाला बराबर है, तो क्या हो जाएगा CH2 OH OH और इधर भी एक OH आएगा ना वाटर से, राइट। तो कितने मोल बन जाएंगे 2 मोल, और उससे भी क्या बन जाएगा एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल 2 HC डबल बॉन्ड O H। तो 2 ये मोल हो गया और एक ये मोल हो गया, कितने हो गए 3 मोल्स। 3 मोल मैंने HCHO लिखा है। इस कॉन्सेप्ट को समझा आपने, वही है रिंग ओपनिंग है एसिडिक मीडियम में। देखो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे OH, तो यहाँ पे OH कैसे आया जान रहे हो ना, वाटर लिया है, वाटर इस पे अटैक किया इस कार्बन पे, OH2 प्लस H निकल गया तो OH। फिर यहाँ पे वाटर अटैक करेगा, OH2 प्लस H प्लस निकल गया तो OH। फिर देखो यहाँ पे O प्लस वाटर अटैक किया इस कार्बन पे, OH2 प्लस OH। अब इस पे डिफिकल्टी लेवल थोड़ी बढ़ाई है, अच्छा लेवल दिया है, डिफिकल्टी लेवल अच्छा है इसका।
सर हाँ बोलो। सर वो प्रोडक्ट अनस्टेबल क्यों है? हाँ, जब दो OH ग्रुप, दो या दो से ज्यादा OH ग्रुप अगर सेम कार्बन पे अटैच हो तो उनके बीच में रिपल्सन होता है, लोन पेयर रिपल्सन। तो वो रिपेल करेंगे तो प्रोडक्ट अनस्टेबल होता है, तो तुरंत क्या निकलता है वहां से, वाटर, OH और H। ड्यू टू रिपल्सन दैट वन इज अनस्टेबल। जो OH के बीच का बॉन्ड एंगल है ना 109.5 डिग्री है, वो एक दूसरे के करीबी हैं। तो रिपेल करेंगे तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा ड्यू टू रिपल्सन। तो कहीं एक बार कहीं लिख लेना, उस पॉइंट को भी लिख लेना, मैं अभी लिखवा देता हूं। लिख लिया क्या आपने? Yes, sir. राइट डाउन। एक पॉइंट इसमें लिख लेना, जनरली इफ द टू or more than two OH group, present on same carbon atom, then compound is unstable. Generally, if the two or more than two OH group present on same carbon atom, then compound is unstable, and elimination of water take place. For gaining stability. Generally, if the two or more than two OH group present on same carbon atom, then compound is unstable due to repulsion. उसका रीजन है अनस्टेबल होगा ड्यू टू रिपल्सन। एंड एलिमिनेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस फॉर गेनिंग स्टेबिलिटी। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे सारे लोग। तो एक और चीज जानो, मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ यहाँ पे, ये सुन लो, इधर बातें नहीं, इधर देखिए आप लोग, सीधे बातें डिस्कस ना करिए क्लास में, इधर देखिए। मैंने ये बोला, जनरली द टू और मोर देन टू OH group present on same carbon atom, then compound is unstable and removal of water take place for gaining stability of compound. तो जनरली होता है, मतलब ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि दो OH होगा तो स्टेबल होगा, मतलब अनस्टेबल होगा। बहुत सारी जगहों पे स्टेबल भी होता है। कौन कौन सी जगहों पे स्टेबल होता है? कुछ जगहों पे स्टेबल भी होता है। कौन कौन सी जगह पे? जरा देखो, एक ये कंपाउंड है, इसको बोलते हैं क्लोरल। दैट वन इज द क्लोरल। और जब इसका H2OH+ से करते हैं एडिशन, आगे आएगा, एडिशन करते हैं, तो इसका हम लोग बनाते हैं क्लोरल हाइड्रेट। इसको बोलते हैं क्लोरल हाइड्रेट। ये जो क्लोरल हाइड्रेट है ना, H, ये स्टेबल होता है। एक कार्बन में दो OH है तब भी स्टेबल है। ये क्यों स्टेबल है? रीजन आपने पढ़ा होगा अभी तक केमिकल बॉन्डिंग में कि क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता। किसी ने पढ़ाया होगा, जिसने पढ़ाया होगा, राइट। ऑर्गेनिक भी ये पहला मॉलिक्यूल है जहाँ पे क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। That one is the first example where the chlorine participate in what? Hydrogen bonding, right? That one is stable due to intramolecular hydrogen bonding. क्लोरीन और OH के बीच में जाके ना क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो ये स्टेबल है। और ये जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, वो आगे आएगा, अभी जानने की जरूरत नहीं है। दैट वन इज एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये वाला कंपाउंड स्टेबल है, एक कार्बन पे दो OH है, क्योंकि जो Cl और OH के बीच में क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तो मैंने ये बताया था कि नॉर्मली अनस्टेबल होते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे स्टेबल होते हैं। वो कौन कौन सी जगह है वो बता रहे हैं आप। The first example where the chlorine participate in what? Intramolecular hydrogen bonding. अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, देखो मैं आपको 2 मिनट में इसकी मैकेनिज्म भी बता सकता हूँ कैसे है, वो आगे आएगा, लेकिन मैं बता सकता हूँ यहाँ पे समझने के लिए कि H+ अटैक किया है इस पे। सबसे पहले अटैक करेगा कहाँ पे? CH डबल बॉन्ड O पे, पेयर है तो फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया CCl Cl Cl और क्या हो गया CH OH प्लस चार्ज। इस पे कौन अटैक किया? वाटर। क्या बन जाएगा? Cl 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 और CH OH और OH2 प्लस चार्ज। फिर वाटर अटैक किया, हाइड्रोजन को पिकअप कर लिया, ये बन जाएगा क्लोराइड। वो मैकेनिज्म में आगे आएगा, एल्डिहाइड कीटोन में आएगा। आपको मैंने बताया कि कैसे रिएक्शन हुआ, इससे वो कैसे बना। H+ है, ऑक्सीजन पे अटैक किया, दैट वन इज द बेस, दैट वन इज द एसिड, ये बन गया। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया। अब वाटर जाके अटैक किया कहाँ पे? कार्बन पे, तो क्या हो गया? OH2 प्लस चार्ज। फिर वाटर क्या करेगा? इस हाइड्रोजन OH2 के H को ले लिया, H2H प्लस निकल गया, एक कार्बन में 2 H। तो देखो कुछ प्लेसेस पे 2 H ग्रुप स्टेबल होते हैं, इन सम प्लेसेस 2 H group is stable, that one is the first chloral hydrate. Chloral hydrate is more stable due to intramolecular hydrogen bonding. जल्दी लिखो फटाफट फटाफट फटाफट। जल्दी लिखो। देखो दो तीन और एग्जाम्पल है जहाँ पे एक कार्बन पे 2 H स्टेबल होते हैं। जैसे मान लो ये भी है कीटोन, 3 की रिंग और H2H प्लस कराया और इसका ये प्रोडक्ट बना दिया OH OH, दैट वन इज स्टेबल। क्यों स्टेबल है? लुक हियर, वही है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सेम मैकेनिज्म से कराएंगे, लेकिन क्यों स्टेबल है उसका लॉजिक देखो। लॉजिक देखो इसका, ये जो इसकी इनर बॉन्ड एंगल है वो 60 है, 60 डिग्री, ये OH है OH, और इसकी जो बॉन्ड एंगल है अप्रोक्सीमेटली 117 डिग्री। इनर कम है, आउटर बढ़ गया। जैसे ये देखो, ये जो है ना, ये दोनों, ये 2 OH हैं, इनर कम है तो आउटर क्या हो गया? बढ़ गया। ऐसे तो बढ़ जाएगा तो इसके बीच में रिपल्सन होने की टेंडेंसी क्या है? दूर दूर हो गए ना, तो रिपल्सन होने की टेंडेंसी क्या है? कम होगी। तो दैट वन इज स्टेबल। क्यों बाहर वाले बढ़ जाते हैं? क्योंकि इनर बॉन्ड एंगल क्या है? 60 कम है, बहुत कम है। आउटर बॉन्ड एंगल क्या होगी? बढ़ जाएगी, 117 अप्रोक्सीमेटली है, तो रिपल्सन क्या होगा? कम, स्टेबल होगा। बट नॉर्मली एक कार्बन पे 2 H क्या होते हैं? अनस्टेबल। बट इन सम प्लेसेस क्या होते हैं? स्टेबल। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं,
ये स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये स्टेबल है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। नॉर्मली अनस्टेबल होते हैं टू और मोर देन 2 OH ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन एटम, बट इन सम प्लेसेस दे आर स्टेबल। जो प्लेसेस थे वो मैंने सारे आपको बता दिए, कहाँ कहाँ पे ये अनस्टेबल होंगे, नॉर्मली अनस्टेबल होते हैं। अब देखो सुनो, एक लास्ट पॉइंट बता के इसको फिनिश कर देते हैं। बोर्ड पे जरा देखो तो, कोई एक क्वेश्चन बताया मेरे को, स्टूडेंट देखते हैं कौन बताता है आपकी क्लास में। That one is the 5-member ring, that one is the OH, that one is the H. DBr, जरा बताओ तो DBr क्या होगा? रिएक्शन बताओ, प्राइमा फेसी बताओ देख के क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा? बातें नहीं, फटाफट बताओ आंसर क्या होगा, कौन सा रिएक्शन है, क्या होगा, क्या बनेगा, कौन सा रिएक्शन होगा? टेल मी। हाँ बोलो बोलो। प्रोडक्ट क्या बनेगा? आंसर बताओ मेरे को। क्या वन? कौन बता रहा है? 1 ब्रोमो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। कौन बताया? हैंड राइज करो। अच्छा ये बताओ मैकेनिज्म क्या होगी बेटा इसकी? SN1, SN2 या SN1? That one is SN1 substitution। अब सही बोल रहे हो, SN2 नहीं, SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और तुम्हारा प्रोडक्ट भी सही है, करेक्ट है 100%। जिन्होंने बताया ना आंसर सही है, मैकेनिज्म भी सही है, SN2 नहीं SN1। अरे दैट वन इज 2 डिग्री अल्कोहल, कल बताया था 2 डिग्री अल्कोहल। किससे कराया? DBr, HBr, DBr, H का आइसोटोप ले लिया DBr, राइट। तो कौन सी मैकेनिज्म ले जाएंगे? SN1 5 की रिंग है, तो सबसे पहले कौन अटैक करेगा? D। कहाँ पे? OH पे, HD+4। D+ कहाँ पे अटैक किया? O पे। ये बना ऑक्सोनियम आयन, यहाँ से क्या निकल जाएगा? वाटर, कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन बन गया, 5 की रिंग है बाहर, तो क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन? बोलो। मालूम है ना एक्सपेंशन? ये बन गया है, ये सब इसीलिए तो सिखाया है आपको। फिर क्या हो गया? हाइड्राइड शिफ्ट फॉर गेनिंग स्टेबिलिटी, ये। और उसके बाद क्या अटैक करेगा? Br-। कहाँ पे? +4 से। तो वही बोल रहा था, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, वही प्रोडक्ट उसने बोला था बच्चे ने, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन या ब्रोमो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, SN1 में। क्या दिक्कत है? हाँ बोलो।
2 डिग्री अल्कोहल है तो कॉन्सेंट्रेशन भी डिपेंडेंट रहेगा कि ऐसा ना हो 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो कैसे बोला कि SN1 होगा, SN2 है। कॉपी जरा कॉपी अपनी पलटो दो, कल का लेक्चर देखो। ROH का पहला एप्लीकेशन F1 देखो, ROH का HX के साथ रिएक्शन कराया ना, HX के साथ। अब उसमें देखो अल्कोहल लिखा है कि HBr के साथ 1 डिग्री अल्कोहल SN2, 2 डिग्री 3 डिग्री SN1 लिखा है ना। ये फेवर करते हैं, फेवरेबल कंडीशन है, मतलब वो फेवर करते हैं। देखा आपने जो पूछ रहे थे। और एसिडिक मीडियम दिया है, 2 डिग्री अल्कोहल है, तो SN1 ले जाएंगे। आपको देखो, आपको मैंने क्लास में ये कराया होगा, एक क्वेश्चन ये भी बताया होगा। देखो एक ऐसा क्वेश्चन भी दिया होगा, OH और HBr, फाइव की रिंग और Br, वही प्रोसेस है, SN1 मैकेनिज्म। H+ अटैक करा के वाटर निकाल के एक्सपेंड कर दो, फिर मिथाइल शिफ्ट करा दो, हो गया। क्या करना क्या है, वही है एक्सपेंशन। अच्छा देखते हैं आपकी क्लास में कौन सोचता है, बहुत अच्छा सोचता है। जरा देखना, ध्यान सुनना। मान लो ये दे दिया OH और HBr दे दिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करो तो क्या बनेगा, ट्राई करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन, सिंपल सा है लेकिन लॉजिक भी लगेगी। अब जो भाई आंसर सही बताएगा, स्मार्टनेस पता चलेगा उसका। हाँ बोलो। रिएक्शन नहीं होगा, क्यों भाई, क्यों, क्या होगा? इंटरमीडिएट बहुत अनस्टेबल बने, 1 ब्रोमो 3 साइक्लोप्रोपेन, 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 2 साइक्लोप्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 साइक्लोप्रोपेन। हमारी समझ से तुम आंसर सही बनाया हो, लेकिन वो आईपीक नेम गलत बता रहे हो। ये आंसर बनाया हो क्या, देखो तो। ये बनाया हो, जस्ट a minute, तब तो ये बनाया हो तो गलत है। मैं बहुत स्मार्ट टीचर हूँ। अच्छा देखो, ये भी देखो, ये बनाया हो क्या, ये बनाया है, सोच के बोलना। बोलो, ये बनाया है आपने? हाँ, तो जिन्होंने ये बनाया करेक्ट है, ब्रोमोमिथाइल साइक्लोप्रोपेन है। अब कितना इजी क्वेश्चन है। आप देखो, ये बच्चा एक सामने कह रहा था कि स्टेबल, इधर देखो कितना इजी है। अब ये सब स्मार्टनेस वाले क्वेश्चन है, अब आपको ऐसे सोचना चाहिए। अब यही कहते हैं कि जब स्मार्ट बनोगे ना, तभी जाके अच्छा स्कोर करोगे, अच्छा रिजल्ट दोगे, राइट। अब ये स्मार्टनेस वाले क्वेश्चन है कि कितना स्मार्ट है बच्चा। अब इस पे सबसे पहले क्या होगा, H+ अटैक करेगा, OH2+ चार्ज। अब कितने की रिंग बन गई, 4 की, और उस पर प्लस चार्ज है, 4 के ऊपर प्लस चार्ज है। सीधा सा मैंने आपको सिखाया है
कि 4 के ऊपर प्लस चार्ज है तो रिंग क्या हो गई 3+1 है। इसमें गई, इसमें क्यों गई? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है? ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। याद आ रहा है? बोलो। यस सर। और इस पे क्या हो गया? Br माइनस अटैक किया, बन गया ये प्रोडक्ट। ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है, आपको बताया था मैंने, ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। रिंग कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ पे माइनस चार्ज, ये जाके जुड़ गया यहाँ पे क्या आ गया? प्लस चार्ज। दैट वन इज अ गुड क्वेश्चन, एक्सेलेंट क्वेश्चन। बहुत छोटा सा भी है, 1 स्टेप का है, लॉजिक भी है इसमें। थॉट प्रोसेस सोचो उसको और सोच के समझ के सॉल्व करो। अब बहुत लोगों ने क्या किया था, कुछ लोगों ने ये बना दिया था, अरे दैट वन इज मोर स्टेबल ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। अब इसको ये क्यों ले जाओगे 1 डिग्री से 3 डिग्री? यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस थोड़ा होगा। दैट वन इज स्टेबल बाय डांसिंग रेजोनेंस, ये मोर स्टेबल है। ये तो क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। राइट डाउन नेक्स्ट वन। लास्ट इसका एक लिख डालो, लास्ट हेडिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग, लास्ट हेडिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन on sp2 hybridized carbon atom. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन on sp2 hybridized carbon atom, इसको बोलते हैं an plus dn रिएक्शन। an plus dn रिएक्शन, an का फॉर्म है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, लिख सकते हो an का मतलब एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड डिपार्चर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। an plus dn रिएक्शन या इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन sp2 hybridized carbon atom। हेडिंग है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन sp2 hybridized carbon atom या an plus dn रिएक्शन, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल या डिपार्चर प्लस डिपार्चर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखो ये रिएक्शन है, बोर्ड पे देखना, RC डबल बॉन्ड O L, L मतलब लिविंग ग्रुप, और ये वाला कार्बन क्या है? sp2। इसी पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है, क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O न्यूक्लियोफाइल और प्लस L माइनस लिविंग ग्रुप, इसी को बोलते हैं an plus dn रिएक्शन। an plus dn रिएक्शन मतलब ये देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पे है। कैसे होगा मैकेनिज्म देख लो 1 मिनट में, बहुत सिंपल सा है, फटाफट बता देते हैं। देखो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन एटम पे, भाई इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे ना RCO माइनस और क्या हो गया? प्लस और क्या? L, इस पे कहता जाता है प्लस, इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो जब अटैक किया ना तो क्या बना? RCO माइनस और ये NU और ये क्या हो गया? L, और ये भी, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल ट्रांजिशन स्टेट। और लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव किया तो यहाँ पे कैसे क्या जाएगा? प्लस चार्ज, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड, प्लस L माइनस। तो देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और डिपार्चर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जो लिविंग ग्रुप है वो माइनस के फॉर्म में जा रहा है। डिपार्चर ऑफ न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव पार्ट लीव कर रहा है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड डिपार्चर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ से किसका डिपार्चर हो रहा है? L का, लिविंग ग्रुप का। ऐड कौन हो रहा है? NU, NU मींस न्यूक्लियोफाइल, दैट वन इज न्यूक्लियोफाइल।
एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड डिपार्चर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखो यही मैकेनिज्म है, बहुत सिंपल सा है कि n प्लस डी एन, कुछ नहीं है इससे इजी, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। एक्चुअली ये जो ऑब्जर्व होता है ये रिएक्शन एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स में होता है, मतलब इसमें जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एसिड है एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव समझ रहे हो ना, इसमें जो रिएक्टिविटी होती है एसिड क्लोराइड की होती है सबसे ज्यादा। उसके बाद दैट वन इज एसिड डेरिवेटिव, एसिड एंड हाइड्राइड की होती है। उसके बाद एस्टर की होती है। उसके बाद एसिड एमाइड की होती है। देखो इस कार्बन पे रिएक्शन होगा, इस कार्बन पे, मतलब ये क्या है L, ये क्या है L, ये क्या है L, ये क्या है L। जो सर्किल किया है ना वो लिविंग ग्रुप है, और ये कार्बन कौन सा है sp2। अब इसकी रिएक्टिविटी क्यों ज्यादा होती है, बोलो, ट्राई करो, सोचो क्यों ज्यादा होती है। Why the acid chloride is more reactive in comparison to acid anhydride, in comparison to ester, in comparison to acid amide? Why? सोचो, anybody? हाँ, लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप कौन सा बेटर है, लिविंग ग्रुप Lg। लिविंग एबिलिटी किसकी ज्यादा है, Cl माइनस की, फिर उसके बाद OCO माइनस की, उसके बाद OR डैश की, उसके बाद NH2 माइनस की। अरे इसका जो एसिड बनाओगे स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, लिविंग नेचर ज्यादा है, ये ज्यादा स्टेबल है। इससे HCl बनेगा, इससे एसिड बनेगा, इससे अल्कोहल बनेगा, इससे अमोनिया बनेगा। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस वीक बेस, बेटर लिविंग ग्रुप। ये लिविंग एबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा है, उसके बाद इसकी है, उसके बाद इसकी है, उसके बाद इसकी है। That one is the living group order. Acid chloride is more reactive in comparison to anhydride than ester than acid amide. Due to what? Living power of Cl minus, then OCOR, then OR minus, then NH2 minus. ये समझ गए ना? Cl माइनस का लिविंग पावर क्यों है ज्यादा, मालूम है ना? क्योंकि उसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उसका एसिड स्ट्रॉन्ग। अगर यहाँ HCl बना लो तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक बेस होगा। जितना वीक बेस होगा लिविंग पावर ज्यादा होगा। वीक बेस का मतलब क्या हो गया, अनस्टेबल। एनायन स्टेबल, सॉरी स्टेबल। वीक बेस का मतलब एनायन स्टेबल, और जितना एनायन स्टेबल होगा उसका लिविंग पावर ज्यादा होगा। लिविंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, एनायन। पहले कर चुके हैं हम लोग। देखो ये हम लोगों ने बहुत सारी चीज सीख ली, जो आपको बुकलेट में जितना था वो सारा सीख लिया, तो क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। इसको प्रैक्टिस करना। SN1, SN2, E1, E2, E1CB, EIEC,
न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी, सॉल्वेंट, ये सब सीख लिया। हाँ बोलो। कुछ नहीं, हाँ आप समझ गए। ये जो अभी मैकेनिज्म लिया है वो ना तो मतलब प्योर SN1 है ना तो प्योर SN2 है। उसको SN2 टाइप रिएक्शन बोल सकते हैं, SN2 टाइप। इसमें कोई कार्बोकैटायन और कार्बोकैटायन नहीं बनता, ट्रांजिशन स्टेट होता है। SN2 टाइप बोल सकते हैं, लाइक SN2, क्योंकि इसमें टेट्राहाइड्रल ट्रांजिशन स्टेट है, वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप का रिएक्शन है। देख रहे हो ना ग्राफ अगर बनाओगे ना तो ये जाएगा इसका ग्राफ, और वो TTS है, टेट्राहाइड्रल ट्रांजिशन स्टेट। तो अगर ग्राफ बनाओगे तो सिंगल स्टेप है, तो वो SN2 टाइप रिएक्शन बोल सकते हैं। SN1 तो होने का सवाल ही नहीं होता। हमारी बात समझ गया? जब मैकेनिज्म कोई भी सॉल्वेंट दे दो, कुछ भी दे दो, रिएक्शन में एक ही स्टेप हो रहा है ना, टेट्राहाइड्रल ट्रांजिशन स्टेट। न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और लिविंग ग्रुप लीव हो रहा है, साइमल्टेनियस स्टेप है। जो मैंने लिखा था ये RO माइनस और क्या हो गया Cl, मतलब ये लिविंग ग्रुप डेल माइनस, और ये दैट वन इज RDS, सिंगल स्टेप है ये। तो ये साइमल्टेनियस हो रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, दैट वन इज द बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट वन इज द बॉन्ड ब्रेकिंग, साइमल्टेनियस स्टेप है। तो एक स्टेप का रिएक्शन हो गया ना, तो SN2 टाइप बोल सकते हैं। SN1 प्रोटिक ले लो, कुछ भी ले लो, SN1 तो होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म जो डिफाइन है उसमें सिंगल स्टेप रिएक्शन है। टेट्राहाइड्रल ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन इज RDS। ये TTS बन रहा है तो वो RDS है, तो उसमें सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं है। समझा बेटा? समझा हमारी बात? हाँ बोलो। सर SNI रिएक्शन क्या होता है? वो आगे आएगा, आपको बताएंगे। SNI भी इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस आएगा। मैंने बताया होगा शुरू में कि ये मैकेनिज्म के इतने तरीके होते हैं, आगे आएगा, आपको मिलेगा। डोंट वरी अबाउट इट। तो जो अभी AN प्लस DN लिखा ना, हाँ जिन्होंने जैसे बोला था वैसे क्वेश्चन पूछना चाहिए। आवाज इनकी अच्छी है, समझ में आता है क्या बोल रहे हैं। हाँ सुनो इधर, जो अभी क्वेश्चन जो अभी आपने किया ना AN प्लस DN रिएक्शन, तो उसको SN2 टाइप बोल सकते हैं, SN2 टाइप या SN2 बाई TTS, ऐसे भी बोल सकते हैं, SN2 बाई TTS। TTS का मतलब टेट्राहाइड्रल ट्रांजिशन स्टेट, SN2 बाई TTS बोल सकते हैं। TTS का मतलब टेट्राहाइड्रल ट्रांजिशन स्टेट। अब देखो ये सब सिखाया आपको, एप्लीकेशन सिखाया। अब जो सिखाया है ना एकदम इसमें परफेक्ट हो जाओ। परफेक्शन का मतलब एक बार दो बार रिवाइज करके, बुकलेट करके, ना है मेरे से डिस्कस कर लो कि ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, वो वाला क्वेश्चन होगा। अब जब स्मार्ट हो जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो वो होगा, क्या नाम है कि आउटपुट होगा दूसरे टॉपिक्स पे अपने आप देखेगा। अब जैसे देखो जो टॉपिक है आपको आज मेरे को ये बताना था, हाइड्रोकार्बन। देखना ध्यान से। तो हाइड्रोकार्बन में तीन चीज है, एक एल्कीन है, एक एल्काइन है और एक एल्केन है। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये बेसिक चीजें सब जानते हो। इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2 है, दैट वन इज व्हाट, पैराफिन। और इसको बोलते हैं ओलिफिन, और इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, CnH2n। और इसका जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है CnH2n-2,
दैट वन इज द सैचुरेटेड, दैट वन इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये सब बेसिक चीज जानते हो। ये हाइड्रोकार्बन का मतलब कंपाउंड विच मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। बेसिक चीजें लिख लिया तो फटाफट आगे चलो। अब देखो, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है उसी को। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बहुत इजी है। जो मैंने समझाया रिएक्शन मैकेनिज्म में ना, एलिमिनेशन, अगर वो समझे रहोगे तो सब आ जाएगा। डिफिकल्टी कुछ नहीं है, लॉजिक है, सारी चीजें आपको माइंड में लेनी है। मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, एक ही नहीं है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। ये आपने आइसोमेरिज्म में ये सब जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है। जब कैलकुलेट करा है तो आइसोमर तो CnH2n साइक्लोएल्कीन का होता है, साइक्लोएल्कीन का होता है इसका, ये सब लिखवाया है। ये बाईसाइक्लोएल्कीन, स्पाइरोएल्कीन। आ जाओ, सबसे पहले एल्कीन और एल्काइन, दोनों में केवल डिफरेंस है एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन एंड एल्काइन दोनों एक साथ, दोनों में केवल डिफरेंस क्या है, एक पाई बॉन्ड का। ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी सेम होती है, एक पाई बॉन्ड का डिफरेंस होता है। इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है। तो एल्कीन एल्काइन में ये डिफरेंस है, ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी सेम होती है, इसलिए दोनों को एक साथ बता रहे हैं, दोनों एक साथ। सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे। अब इसकी 2 चीजें पढ़ने होते हैं, एक प्रिपरेशन और दूसरी प्रॉपर्टी। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी, कि हाउ कैन वी मेक प्रिपेयर एल्कीन एंड एल्काइन। तो सबसे पहले लिख डालो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, राइट नाउ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, सबसे पहले किससे बनाएंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। वो भी कौन सा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। मैकेनिज्म कौन कौन सी रहेगी, E1, E2, E1CB, EIEC। बेसिक रिएक्शन कौन कौन से रहेंगे, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन और थर्ड वन डीहैलोजिनेशन। आपको मालूम होगा कि डिहाइड्रेशन किसके प्रेजेंस में होता है, एसिड की प्रेजेंस में। ये किसकी प्रेजेंस में होता है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, बेस की प्रेजेंस में। सब पॉइंट आपको मैंने बताया है, हम केवल एप्लीकेशन कराएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे, आपसे पूछेंगे, डिस्कस करेंगे। डीहैलोजिनेशन किसके प्रेजेंस में होता है, जिंक और मैग्नीशियम की प्रेजेंस में। ये सब आपको मालूम है, पहले हम लोग डिटेल कर चुके हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। जो एल्कीन और एल्काइन का प्रिपरेशन है बाय दैट मेथड, इसी मेथड से करेंगे। अब ये आपने पढ़ा है E1, E2, E1CB, EIEC, सब एप्लीकेशन क्वेश्चन करवाएंगे आप। ये अब कॉन्सेप्ट पूरा तैयार रहेगा तो इसका प्रिपरेशन अपने आप तैयार हो जाएगा। अब ये सारे मेथड आप जानते हो, मैं सीधे सीधे एप्लीकेशन पे आता हूँ। आपको मालूम है ना कि E1
E1 अगर कराओगे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन तो किसकी प्रेजेंस में होता है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन? बोलो। स्ट्रॉन्ग बेस या वीक? अरे स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस? बेस तो होता ही है। स्ट्रॉन्ग या वीक? और E2 कराओगे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन तो, और डिहाइड्रेशन कराओगे तो एसिडिक मीडियम, यही है ना? मालूम है ना? अच्छा जरा देखो, मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ, खुद सोचो। अब मैंने कॉन्सेप्ट केवल सिखाया है, अब मैं आपको अप्लाई करना खूब ज़्यादा एप्लीकेशन में दूंगा इसमें। और मैंने लिख दिया यहाँ पे H+ आयन हीट कर दिया या कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, क्या होगा? कौन सा रिएक्शन है? जल्दी जल्दी बताओ, कौन सा रिएक्शन? कौन सा? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन या डीहैलोजिनेशन या कुछ और? हाँ डिहाइड्रेशन है। चलो कौन सा मीडियम है, एसिडिक या बेसिक? कौन सी मैकेनिज्म ले जाए, E1 या E2 या E1CB? अब तो प्रोडक्ट बनाओ, अब इतना सब बना लिया तो प्रोडक्ट बनाओ। अब देखते हैं जल्दी कौन बनाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि फास्ट कौन सा है। क्वेश्चन है कि आंसर सबसे पहले कौन देता है, ये है आंसर। जल्दी कौन बताता है, ये स्मार्टनेस है। सर स्पाइरो 541 साइक्लोस से -5 स्पाइरो बाईसाइक्लो सब कुछ बना दोगे, कुछ छोड़ोगे नहीं। स्पाइरो बाईसाइक्लो ये वो सारा आंसर करेक्ट आना चाहिए। अच्छा देखो साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन, अब देखो मैं क्या बना रहा हूँ, H+ अटैक किया। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट? भाई एसिड बेस रिएक्शन है, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन डर लगता है आपसे पूछने में कि आप डाउट तो नहीं है आपको, इसमें भी डाउट तो। ये देखो ये प्लस चार्ज है, ये 5 की रिंग है, उसके ऊपर प्लस चार्ज है। ये 5 की रिंग है, बाहर है, तो 5 की रिंग किस में जाएगी? अरे ये 5 की रिंग है, बाहर प्लस चार्ज है, तो रिंग क्या होगी? एक्सपैंड ना। और यहाँ पे प्लस चार्ज। अब देखो बच्चे, ये हो गया 5 की रिंग और ये हो गया 6 की रिंग। क्वेश्चन जरा समझा करो, कितना बढ़िया दिया है आपके लिए, इतना बढ़िया क्वेश्चन दिया, आप उसकी बेइज्जती करा रहे हो। ये सब टॉपर बैच में हम लोग टॉपर स्टूडेंट को देते हैं। ये आप भी टॉपर हो, इधर देखो। अब ये 5 की रिंग है, फिर प्लस चार्ज है, तो फिर क्या रिंग हो गई? क्या एक्सपेंड ना? एक बार तो करा दिया, दूसरी बार नहीं कराया आपने। अरे भैया 5 की रिंग है, बाहर प्लस चार्ज है, फिर एक्सपेंड होगी, तो कितने की हो गई? 6, ऐसे 6 और क्या हो गया? प्लस चार्ज। भाई ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ये वाला यहाँ माइनस चार्ज प्लस से गया, तो यहाँ पे कैसे चार्ज होगा? प्लस चार्ज। और ब्रेडिट रूल से स्टेबल है, क्योंकि 8 से ज्यादा है, 4 + 4 + 2 10 कार्बन है, स्टेबल है रिंग, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन ड्रॉप करोगे जहाँ से हाइपर कंजुगेशन ज्यादा मिले, 2 2 4 2 6 2 8 हाइपर कंजुगेशन। बोलो सही ना? हाँ ठीक है, क्या डरते हो? अब डबल बॉन्ड की पोजीशन अगर यहाँ पे लगाओगे तो 2 2 4 2 6 2 8 हाइपर होगा। तुम्हारा मानना है कि अगर सर मैं यहाँ से लगा दूं तो क्या होगा? आप क्यों नहीं इधर कर रहे हो?
इधर कितने होंगे? 2 1 3 2 5 6 7 7 हाइपर कंजुगेशन। सॉरी यहाँ पे कितने होंगे? 2 2 4 और एक 5 होंगे, 5 हाइपर कंजुगेशन। हाँ बोलो, और बोलो। ऊपर से अगर हाइड्रोजन निकाला तो 3 डिग्री आयन बनेगा। अब भैया इसमें एनायन का इंटरमीडिएट बनता है, दैट मींस द कार्बोकेटायन मैकेनिज्म ना। तो यू आर डूइंग रॉन्ग कॉन्सेप्ट ना। ये कार्बोकेटायन आपने यहाँ तक बना दिया तो ये हाइड्रोजन को ड्रॉप करोगे यहाँ से, कौन पिकअप करेगा? HSO4 माइनस। तो ये ड्रॉप किया, इसको पिकअप किया, तो ये वाला बॉन्ड कहाँ आ गया? इधर आ गया। तो इसमें ये थोड़ा है कि माइनस चार्ज बन जाता, दैट मींस द कार्बोकेटायन मैकेनिज्म ना। समझा हमारी बात? कौन सी मैकेनिज्म से कराया? इवन से। इवन का मतलब क्या हो गया? कार्बोकेटायन मैकेनिज्म। तो हमने गलत डायरेक्शन में सोचा ना, इसलिए मैंने बोला तुरंत आपको। प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, लिखवा चुके हैं। थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म। ये प्रोडक्ट इसलिए बनेगा क्योंकि इसमें 8 हाइपर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल है। क्या बना? एल्कीन बना। ये क्या बना? एल्कीन। एल्कीन का प्रिपरेशन है, और क्या है? एल्कीन का प्रिपरेशन है। एल्कीन यही है ना, एल्कीन देखो डबल बॉन्ड, एल्कीन बना दिया, और क्या? एल्कीन का प्रिपरेशन है, डिहाइड्रेशन, इवन मैकेनिज्म एप्लीकेशन करा रहे हैं आपको कि थोड़ा विजुलाइज हो। देखना आप जरा सुनना। दूसरा क्वेश्चन देखो, इससे मस्त क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। कॉन्सेप्ट सिखा दिया, वही है कॉन्सेप्ट है जो मैंने लिखवाया है, उसी को अप्लाई करना है केवल, बस। देखो दूसरा, वैरायटी चेंज करके देंगे, इधर उधर सब देंगे, इधर उधर के सब क्वेश्चन वैरायटी चेंज करेंगे। CH2Cl देखने में बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन मस्त है क्वेश्चन। Cl NaNH2 हीट, और ये एक्सेस अमाउंट X बनेगा, X। और फिर इसको ट्रीट करेंगे CH3C2H5 Cl से 2 मोल, Y बनेगा XY। मान लो ऐसे दे दिया गया, पैसेज में दे दिया गया कि X और Y बनाओ। हाँ जरा ट्राई करो तो, फर्स्ट स्टेप ट्राई करो तो। फर्स्ट स्टेप क्या होगा जल्दी बताओ। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे लिखने की कोई जरूरत नहीं, बोर्ड पे देखो, लिखने के लिए टाइम देंगे, थोड़ा सा दिमाग चलाओ आप लोग। फर्स्ट स्टेप कौन सा है जल्दी बताओ। कौन सा रिएक्शन है? पहले ये बताओ कौन सा रिएक्शन है, सोचो। एनीवन डिहैलोजिनेशन या डिहाइड्रेशन? डिहैलोजिनेशन या फिर मेरा ऑप्शन चेंज हो रहा है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। अब देखो बेसिक अब देखो ABCD जो होता है ना, वो बेसिक चीजें अगर आपको मालूम नहीं है तो गड़बड़ कर रहे हो। ये डिहाइड्रोहैलोजिनेशन और डिहैलोजिनेशन किस पे डिपेंड करेगा? उसके रिएजेंट पे। यहाँ पे रिएजेंट क्या है? NaNH2 बेस है, और डिहैलोजिनेशन कराते तो क्या था? रहता जिंक या मैग्नीशियम। बेसिक चीज, छोटी सी चीज है। तो ये कौन सा रिएक्शन है आप तो बता दो, कौन सा रिएक्शन है ये? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। थैंक गॉड, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन आपने देख लिया। अरे दैट वन इज द बेस यार, तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराएंगे ना, डिहैलोजिनेशन थोड़े करेंगे। जिंक या मैग्नीशियम लेंगे तब डिहैलोजिनेशन होगा। अब देखो इसमें कितनी बार डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करा सकते हैं? कितनी बार बताओ? क्या 1 टाइम्स या 2 टाइम्स या 5 टाइम्स? भाई देखो दैट वन इज अल्फा। ये हाइड्रोजन हैलोजन यहां से निकल सकता है HCl, और दूसरा यहां से निकल सकता है
चलेगा ना? अरे बताओ भाई, ये कितनी बार डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन हो सकता है? 1 टाइम्स या 2 टाइम्स? अब क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, बताओ क्या बनेगा? हाँ देखो, अब किसी कोई बच्चा बोल रहा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक बार हुआ तो 1 पाई बॉन्ड, दूसरे बार हुआ तो 2 पाई बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड हो गए? तो ये क्या बन गया, एल्कीन या एल्काइन? हाँ वेरी गुड। अब सुनो, ये क्या लिया है, क्या लिखा है यहाँ पे? मतलब इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये आगे भी रिएक्ट कर सकता है। इज इट क्लियर? अब ये जो है NaNH2 है, तो ये क्या है, बेस है ना? तो ये कैसे एक्ट करेगा? अब देखो GOC में भी ये रिएक्शन कराया है। अब ये बेस है, एसिड है, अगर इसका रिएक्शन कराओगे तो ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, तो यहाँ से बेस में क्या है, NH2 माइनस Na+। NH2 माइनस किसको पिकअप किया, H को, क्या बन जाएगा बोलो? 2 मोल अमोनिया, H ये और NH3, और यहाँ पे क्या बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+, और यहाँ पे भी Na+। अब देखो, ये एसिड था, ये बेस है, ये कॉन्जुगेट बेस है और ये कॉन्जुगेट एसिड है, यही बनेगा ना? बोलो बेटा जल्दी बोलो, यस या नो? अब ये देखो, ये एसिड ये है और ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, अमोनिया या एल्काइन? एल्काइन। तो मतलब रिएक्शन फिजिबल है, एल्काइन, दैट वन इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, रिएक्शन फिजिबल है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा रिएक्शन, एल्काइन स्ट्रॉन्ग एसिड है, अब ये रिएक्शन होगा। तो हम लोगों ने XCA बना लिया, XCA बना लिया, X, ठीक। अब जरा देखो, ध्यान सुनना, बहुत बढ़िया रिएक्शन दिया है आपको समझाने के लिए, बहुत बढ़िया रिएक्शन दिया। अब C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस 4 Na+ है और ये माइनस 4 Na+ है, सॉल्ट है। अब दैट वन इज द एल्काइल हैलाइड, कितने मोल लिए एल्काइल हैलाइड के, 1 या 2? तो अब देखो, ये देखो CH3 CH2 Cl, और इधर लिख दिया Cl CH2 CH3, 2 मोल। अब ये -4 का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल है, और दैट वन इज द व्हाट, एल्काइल हैलाइड, और ये कौन सा ग्रुप है, लिविंग ग्रुप। इज इट क्लियर? ये भी कौन सा ग्रुप है, लिविंग ग्रुप। तो इसमें करना क्या जाएगा, del+, इसमें क्या होगा, del+, और ये न्यूक्लियोफाइल जाके यहाँ पे क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे भी क्या होगा, सब्स्टिट्यूट, 2 मोल दिया है ना, दोनों तरफ से जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, देख रहे हो? और ये देखो, ये कौन सा एल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री या 2 डिग्री, बोलो? ये 1 डिग्री, कौन सी मैकेनिज्म को फेवर करेगा, SN1 या SN2? डन, SN2। तो क्या बना प्रोडक्ट, C2H5, और क्या हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड C C2H5, एल्काइन, बिगर एल्काइन, 2 टाइम डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन, फिर सॉल्ट फॉर्मेशन, और फिर उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस। देखो, मैंने सब्स्टिट्यूशन भी दे दिया, एलिमिनेशन भी दे दिया। पहला स्टेप एलिमिनेशन है, E2 मैकेनिज्म, फिर क्या, एसिड बेस रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन, फिर सब्स्टिट्यूशन, 3 रिएक्शन दिया, इस पैसेज बना दिया, 3 रिएक्शन दिया। पहला एलिमिनेशन, E2 मैकेनिज्म, दूसरा एसिड बेस रिएक्शन, तीसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक ही क्वेश्चन में 3 रिएक्शन दिए हैं, मैंने मिक्स किया है जान के।
देखो ऐसे इस पे अगर ये प्रॉब्लम दे तो आप कर सकते हो पक्का। CHClCl NNH2 हीट एक्सेस और फिर क्या A से CH3Cl B, ये कर सकते हो। अब ये कर लोगे क्यों? क्योंकि आइडिया लग गया। पहला क्या कौन सा स्टेप है बताओ क्या होगा? टेल मी। कितनी बार तो यहाँ पे क्या बन जाएगा जरा बताओ? CH3CH और क्या हो गया? C ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना? अब इसके बाद क्या होगा? कोई समझाए मेरे को, आगे क्या होगा? क्या? CH3 एसिड बेस रिएक्शन ना। अब एक ही हाइड्रोजन है तो एक ही जाएगा, इतना समझ गए? That one is the acid base reaction। अब इसके बाद क्या होगा कोई बताओ मेरे से, फटाफट। कहने की जगह CH3 चिपक गया। हाँ, ये दूसरी तरफ और ये जाके यहाँ पे आ गया 10 प्लस एल्काइल बन गया। That one is a good question। अच्छा देखो, अब डिफिकल्टी लेवल और बढ़ाते हैं। अच्छा क्वेश्चन, ये तो अब समझ गए हो कि बना लोगे इस टाइप का। अब देखो डिफिकल्टी लेवल और बढ़ाते हैं। अब खुद सोचना, ये क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है। CH2OH कॉन्ग H2SO4 या इसकी जगह KHSO4 ले लें, हीट कर दें। समझ रहे हो कौन सा रिएक्शन है? बोलो भाई। हाँ, डिहाइड्रेशन तो वही है। अच्छा ये बताओ किस OH पे पहले H प्लस अटैक करेगा? तीन OH है, किस पे अटैक करेगा? 1 पे, 2 पे या 3 पे? नंबर 2। हाँ वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ज्यादा बेसिक है ना, 2 डिग्री अल्कोहल है। वाई? बिकॉज 2 डिग्री अल्कोहल, तो 2 डिग्री से क्या होगा? बेसिक नेचर ज्यादा है ना। बोलो। यस 1 और 3 तो क्या है? 1 डिग्री है और 2 तो 2 डिग्री है, तो सबसे पहले उसी पे अटैक किया। अब देख बेटा, 1 और 3 जो है 1 डिग्री है और 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री पे अटैक करेगा। OH2 प्लस OH, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये। इतना देखो मैं कैसे इसका एल्कीन बनाऊंगा, देखना। अब यहाँ से वाटर निकल गया तो क्या बन गया? कार्बोकेटायन CH2OH और क्या हो गया? CH2OH। अब बताओ इसके बाद क्या होगा? कोई सोचे? आपको मैं हेल्प कर रहा हूँ, चलो बताओ, साथ साथ करो। क्या होगा? 2,1 हाइड्राइड शिफ्ट। हाँ सही, नहीं सही है 1 2 या 2 1 बोलो, इसमें कोई बात नहीं है। 1 2 2 1 इज सेम थिंग। अब ये CH है प्लस है, जो सही है, जो गलत है गलत है। CH2 और CH2OH है। हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट किया तो CH2 हो गया प्लस चार्ज यहाँ पे। क्यों शिफ्ट किया भाई? बिकॉज दैट वन इज मोर स्टेबल। रेजोनेंस से स्टेबल है ना। हाँ, तो ये क्या बन गया? CH डबल बॉन्ड OH प्लस, सारे स्टेप में लिख रहा हूँ, CH2 और क्या हो गया? CH2OH। तो कितना मस्त क्वेश्चन है, देखना आपको। अब जब ये बना लिया तो यहाँ से क्या आ जाएगा जरा बताओ? H प्लस आयन निकल गया तो क्या बना? CHO CH2 CH2OH, राइट। फिर देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, H2SO4 ही है, यहाँ से क्या निकल जाएगा? वाटर। फाइनल स्टेप में तो क्या बन गया? एल्कीन
CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं एक्रोलीन। अब क्वेश्चन का लेवल देखो, क्वेश्चन कितना अच्छा है, कितना डिटेल का है, और जेई का आया हुआ क्वेश्चन है ये, राइट। अब इतनी डिटेल में तो स्टडी आपको करनी है भाई। सेकेंड टाइम डिहाइड्रेशन हुआ, दूसरी बार डिहाइड्रेशन है, 1 डिग्री अल्कोहल है, वाटर निकल गया, कॉन्जुगेटेड बॉन्ड आ गया, डबल सिंगल डबल, एक्रोलीन कंपाउंड का नाम है। तो उसका फाइनल प्रोडक्ट ये है, देखो डबल बॉन्ड आ गया, एल्कीन आ गया। ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी है। जो कार्बोकेटायन बना था उसी स्टेज में अगर HSO4 माइनस फोटो अप्लाई कर देता तो वहां पे भी एल्कीन बन सकता था। कहाँ पे? लेकिन उस कार्बोकेटायन जो, हाँ सही पूछा है आपने क्वेश्चन, ऐसा पूछना चाहिए आपको। आपका क्वेश्चन जेन्युइन है, लेकिन जो एल्कीन बनता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन से बनता है। दैट वन इज द 2 डिग्री कार्बोकेटायन। और जब हाइड्राइड शिफ्ट करोगे तो ये बन गया स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, दैट वन इज द मोर स्टेबल। वहां पे एल्कीन क्यों नहीं बन सकता? यहाँ पे बना सकते हैं, इनॉल बन जाएगा, इनॉल का टाटामराइजेशन हो जाएगा, फिर वही बन जाएगा। लेकिन जो वो दैट वन इज द रॉन्ग मेथड, दैट वन इज द रॉन्ग मेथड। व्हाई रॉन्ग मेथड? सुन लो इधर, तुम बना सकते हो यहाँ पे डबल बॉन्ड से इनॉल बन गया, इनॉल का कीटो करा दोगे, वही आ जाएगा, चीज वही आ जाएगी। लेकिन दैट वन इज द रॉन्ग मेथड। मेथड क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, जब हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ड्यू टू डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 8। तो आपको पिनाकोलोन जैसा रीअरेंजमेंट कराया है ना कि कार्बोकेटायन बन गया, उसके बाद हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट कराते हैं क्योंकि कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। दैट वन इज द वे, बिकॉज़ द कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। ऑक्टेट इज कंप्लीटेड हियर, 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ऑक्टेट कंप्लीटेड। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 6। तो स्टेबल कार्बोकेटायन से बनाते हैं, स्टेबल कैटायन से बनाते हैं प्रोडक्ट। तो स्टेबल कैटायन ये बना, यहाँ से H+ निकाल दिया, एल्डिहाइड। और जो मेथड तुम बता रहे हो उससे भी अगर करोगे तो यहाँ पे इनॉल बन जाएगा, टाटामराइज करके फिर वही एल्डिहाइड ही बन जाएगा। बट दैट वन इज द रॉन्ग मेथड। हाइड्राइड शिफ्ट के बाद बना सकते हैं। कौन सा? सर हाइड्राइड शिफ्ट के बाद में, हाँ सर वहां पे भी बना सकते हैं ना, वहां पे डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस हो रहा है। हाँ, तो भाई ये तो स्टेबल स्टेट में आ गया ना, अब तो एल्कीन यहाँ बनेगा ही नहीं, ये तो डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस हो गया, तुरंत डीलोकलाइज हुआ, तो स्टेबल हो गया। और इस पे HSO4 माइनस हाइड्रोजन को पिकअप कर लिया। समझा? यस सर। अब सेकेंड टाइम डिहाइड्रेशन हो गया, बन गया वो प्रोडक्ट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।